सभी को यही लगता है कि भाई अनुज ना पागल हो चुका है, अनुज को कुछ याद है नहीं। लेकिन जब अनुपमा और वनराज के बीच में लड़ाई हो रही थी, अनुज ही था जिसने सबसे पहले रिएक्ट किया था और वनराज का कॉलर भी पकड़ा था। जिसके बाद अनुज को अपनी बेटी भी याद है, अनुज को अनुपमा भी याद है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुज की याददाश्त नहीं गई है, बल्कि अनुज को सब कुछ याद है। ऐसे में अनुज को मीनू भी याद है, इसीलिए अनुज ने मीनू को जब से देखा है अनुज का खून खौल उठा। दरअसल अनुज ने मीनू को चुपके से देखा, क्योंकि मीनू तो अक्सर आशा भवन के बाहर ही आती है और पहली बार मीनू जब चुपके से आशा भवन के अंदर आई है तो अनुज ने मीनू को देखा है। और ये दोनों ने एक दूसरे को देखा या नहीं पता, लेकिन अनुज ने जब से मीनू को देखा है अनुज का खून खौल उठा है। अब भला इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइप्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुपमा का अभी का जो ट्रैक चल रहा है उसके मुताबिक ना मीनू की एंट्री के बाद आद्या की एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण अनुपमा और वनराज के बीच में लड़ाई का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां पर यह सिलसिला प्रॉपर्टी टैक्स के चलते तो होने वाला है, क्योंकि आशा भवन के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पटाया। लेकिन जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अनुपमा बरखा भाभी के पास जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अनुज की पूरी प्रॉपर्टी को बरखा ने अपने नाम पे करवा लिया था, वो भी धोखेधड़ी के साथ। लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बरखा लोग की नहीं होती है जब तक कि इस पर अनुपमा के भी सिग्नेचर्स नहीं हो जाते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुज की जो प्रॉपर्टी है ना, वो इकलौते अनुज की प्रॉपर्टी नहीं है। दरअसल अनुज और अनुपमा दोनों की ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए कहीं ना कहीं अनुपमा के सिग्नेचर के बिना, अनुपमा के परमिशन के बिना बरखा लोग या फिर यूं कहें कि दोनों कुछ भी नहीं कर सकते प्रॉपर्टी के साथ। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को मांग कर या फिर यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के मुताबिक पैसे मांग कर अनुपमा वापस आएगी, और वो भी अपने ही हक के पैसे। क्योंकि भाई जब अनुज का बिजनेस है तो वो तो अनुपमा का हक तो बनता ना। और कहीं ना कहीं अनुपमा जाएगी और इसके बाद अनुपमा को आद्या के बारे में भी कई सारे सवाल पूछने होंगे। हालांकि हालात ऐसे हो जाएंगे कि अनुपमा बरखा भाभी से अपने कोई भी आद्या के रिलेटेड सवाल नहीं पूछ पाएगी। लेकिन इसके बाद शुरू होने वाला असली सिलसिला, हालांकि वनराज को आशा भवन को तोड़ना है, वनराज को एक बहुत बड़ी डील को हासिल करना है, जिसके लिए वो आशा भवन पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन आशा भवन के प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जब से वनराज को पता चला तो वो मानो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर हर्षित भाई पर और प्रेशर बनाता है, उन्हें नए नए डील्स देता है। वो बोलता है कि यदि उन्हें भी आशा भवन चाहिए तो वो इस आशा भवन को तोड़वा सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं। हालांकि वनराज का ये प्लान वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि अनुपमा जाकर प्रॉपर्टी टैक्स के पूरे पैसे उनके मुंह पर मार देगी। लेकिन सवाल उठता है इसके बाद, क्योंकि हालांकि अनुपमा और वनराज के बीच में ये टेंस तो माहौल चल रहा है, इसके बाद सवाल उठता है कि जब मीनू आएगी अनुज के पास और अनुज को देखकर मीनू का खून खोलेगा और मीनू को देखकर अनुज का खून खोलेगा, और ये दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होने वाला होगा तो ये बेशक ही एक बहुत बड़ा लम्हा होगा। और कहीं ना कहीं अनुज ने मीनू को इसके पहले देखा है, कहां पर देखा है ये अनुज आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोस्तों कि आद्या और मीनू को कोई कनेक्शन है? क्योंकि आद्या के बारे में ही तो है जो मीनू कुछ बताने वाली है अनुज को। ऐसा कुछ सोर्सेस का मानना है कि मीनू की एंट्री के बाद आद्या की एंट्री होने वाली थी, और हमने आपको अभी बताया था कि वनराज और अनुपमा के इस ट्रैक के कारण आद्या की एंट्री को थोड़ा लेट कर दिया गया। लेकिन आद्या जल्दी आशा भवन के बाहर दिखेगी और अनुपमा आशा भवन के बाहर ही आद्या को देखेगी, और तभी मीनू इसी आद्या के उठते टॉपिक के बाद, और शायद कहीं ना कहीं मीनू अपने अंकल या फिर यूं कहें कि अपने मामा जो लगने वाले अनुज, उनसे बातें करेगी और उनको आद्या के बारे में कुछ बताएगी। तो दोस्तों ये थी आज की खास रिपोर्ट आपके शो अनुपमा से जुड़ी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर साझा करें। मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा अपडेट शो अनुपमा जुड़े एक और अपडेट को लेकर आपके सामने जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को देखते रहें।